केवल एटीएम से जुड़े नियम नहीं है, बल्कि मिनिमम बैलेंस को लेकर भी नियम तय किए गए हैं। यानी कि अब जो न्यूनतम राशि आपको बैंक अकाउंट में रखना जरूरी है, उसको लेकर भी नियमों में बदलाव हुआ है और अगर वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ तो अतिरिक्त फाइन लगेगा। आम आदमी जब कहीं बैंक में 2 पैसा जमा करता होगा तो मनी मन कहता होगा आम आदमी बचाएगा क्या और बैंक वाले निचोड़ेंगे क्या, क्योंकि बैंक ग्राहक से कहते हैं कि एक मिनिमम बैलेंस खाते में बनाकर रखिए। अलग अलग बैंक में नियम है कि तिमाही या मासिक एक औसत बैलेंस खाते में बनाकर रखिए। अलग अलग बैंक में मिनिमम बैलेंस का ये नियम गाँवों में 500 रुपए से लेकर महानगरों में 10,000 रुपए तक का है। इसी नियम के साथ अब आप देखिए, खबर बड़ी ये है कि 1 अप्रैल से खातों में मिनिमम बैलेंस का नियम बदलने जा रहा है। देश में सरकारी और प्राइवेट कई बड़े बैंक न्यूनतम बैलेंस की नई शर्त लागू करने जा रहे हैं। यानी अब बैंक नई शर्त के हिसाब से मिनिमम बैलेंस अकाउंट में नहीं रखा तो चार्ज लगाकर काटेंगे। देश में कई लोगों को ये लग सकता है कि अरे बैंक वाले कोई बहुत पैसा थोड़े ना काट लेते हैं, थोड़ा सा ही तो वो चार्ज लेते हैं। उन्हीं लोगों के लिए ये रिसर्च है। जब जनता के बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस के नीचे पैसा जाता है तो कैंची बैंक की चलती है, जिसका ये नतीजा रहा है कि भारत में 12 सरकारी बैंकों ने 5 साल में 2019-20 से लेकर 2023-24 के बीच 8,500 करोड़ रुपए जनता के खाते में मिनिमम बैलेंस न होने पर चार्ज के तौर पर वसूल लिए थे, जिसमें 2019-20 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 640 करोड़ रुपए जनता से लिया था। हालांकि उसके बाद एसबीआई ने इस मिनिमम बैलेंस वाले चार्ज को लेना बंद कर दिया। वहीं इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने 5 साल में तब 1,538 करोड़ रुपए का चार्ज आम लोगों की जेब से काटा था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5 साल में 1,155 करोड़ रुपए जनता से मिनिमम बैलेंस खाते में न होने पर काट लिया। कैनरा बैंक ने 1,157 करोड़ रुपए जनता से लिए तो बैंक ऑफ इंडिया ने 827 करोड़ रुपए। बैंकों का दावा ये होता है कि ये खर्च एक खाते को मेंटेन रखने के लिए लिया जाता है, जो ग्राहक को पहले ही बताया जाता है। सवाल है कि आम आदमी से 5 साल में 8,500 करोड़ रुपए यानी हर साल 1,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली क्या जरूरी है? बैंकों में खाता खुलवाकर जनता पैसा जमा करती है, वो कोई लग्जरी नहीं बल्कि गाढ़ी कमाई को बैंक में रखती है। लेकिन जहां उद्योगपति कर्ज न भरे तो बट्टा खाता में वो पैसा जाता है, वहां जनता का पैसा मिनिमम बैलेंस के नाम पर काटकर बैंकों का पेट भरता है। और दस्तक देता सवाल कि अगर 5 साल से एसबीआई ने इस चार्ज को खत्म कर रखा है तो बाकी सरकारी बैंक क्यों मिनिमम बैलेंस के नाम पर चार्ज लगाते हैं?